दिल मेरे ठहर जरा। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो है मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं उनके, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं? बच्चों की एक नफ्सियात होती है, छोटे हो या बड़े, अपने मां बाप की जगह पर किसी और को आसानी से कबूल नहीं करते। ठीक कह रहे हो, यही मसला होगा। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूं कि कल कला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इसकी। ये तो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई, अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स। हाँ, you're right, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नोइंग जोहेब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. ठीक, करता हूं कुछ ऐसा। You're right, thank you भैया जी। वेलकम। आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खुल जाते हैं। मनाल, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ। आप ही? और कहाँ से? अच्छा, किसके साथ? क्या मतलब आप ही आपका? मतलब ये कि मैं अम्मी की मेडिसिन लेने गई थी और मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है। मुझे? हाँ। नहीं आप ही, मैं किसी के साथ नहीं। मनाल, तुम्हारी जबान तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही है। सच सच बताओ, कौन था वो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, कौन था वो? हाँ, आप ही, उसका नाम शयान है। वो मेरी फ्रेंड की शादी में मिला था, और आप ही वो बहुत अमीर है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत। क्या वो अमीर हमारे इस गरीब खाने में समा सकता है? क्यों आप ही, जब आदिल भाई इस गरीब खाने में समा सकते तो वो क्यों नहीं? मनाल, तुम नहीं समझोगी। हिना भी ने सबके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो? आप ही वो मुझसे बहुत प्यार करते। बेजोड़ रिश्तों की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। क्यों आप ही, मुझ में किस चीज की कमी है? स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ।
तुम किसी खुशफहमी में हो। तुम जैसी हजारों लड़कियां घर पे बैठी हैं। उफ हुमा आपी, आप हर वक्त मुझसे जेलिस होती रहा करें। मनाल, मनाल, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मनाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या बात है, इतनी उदास लग रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। ये तस्वीर को क्या हुआ? मैं ऐसे यहाँ लगा रही थी तो मेरे हाथ से गिर के टूट गया। हाँ, लेकिन तस्वीर गिरने से फ्रेम तो टूट सकता है, तस्वीर तो ऐसे खराब नहीं हो सकती। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे हाथ। मैं जानता हूँ ये हरकत मरियम ने की होगी। नहीं आदिल, प्लीज, आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मुझे मत समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चा नहीं हूं मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं इस घर में ज्यादा देर रही तो पागल हो जाऊंगी। तुम्हारी नई माँ को देख देख कर मुझे डिप्रेशन होता है। आज उसने इतनी बदतमीजी की मुझसे, क्या बताऊं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कुछ दिन तक ना ये हमारा हाथ पकड़ के हमें भी इस घर से बाहर निकाल देगी। मार्क माय वर्ड्स। मेरे कमरे में एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी, वो किसने फाड़ी है? I'm asking something, किसने फाड़ी है वो? डैड, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि इस इशू को खत्म कर दें। किस इशू को? ऑफ कोर्स आपकी शादी के इशू। ऐसा मुमकिन नहीं है। बता देना, आइंदा के बाद हिना के साथ कोई बदतमीजी ना करें। परफेक्ट। तुम कॉलेज जा रही हो ना, तो कॉलेज ही जाना। क्या मतलब आपकी इस बात का? तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओह, तो आप हिना अभी बनने की कोशिश कर रही हैं? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं। आप लोगों को बस नसीहतें करने का मौका मिलना चाहिए। ना तो मैं दूध पीती बच्ची हूँ और ना ही बेवकूफ, जैसे आप लोग उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। कहाँ जा रही हो? बेगम साहब को जरा जूस दे के आती हूँ। वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मुझे प्लीज दूध ला दे। जरा जूस दे के आ जाओ, फिर मैं आपको दूध ला के देती हूँ। जितना कहा है ना सुना करें, अपना दिमाग ज्यादा मत यूज करें। इसको अंदर रखो और दूध ला के दो मुझे। जाओ।
ये ध्यान रख दो और जल्दी आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, तुम्हें दुकान जाओ, ले जाओ इसको। नताशा, नताशा देखो प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो तुमने जो कुछ भी कल देखा है वो सच नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब सच है, और जो तुम मेरे साथ कर रहे थे ना वो सब झूठ था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिना ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ सब झूठ है, सिर्फ तुम ही एक सच्चे हो। मैं तो शुक्रगुजार करती हूँ उस लड़की का जिसने मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। ताशा देखो प्लीज सुनो तो सही। हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ, हटो। मेरी बात तो आप भी अम्मी बहुत उदास हैं, लगता है आपसे ही मिलना चाह रही थी। अगर उदास क्यों है, हुआ क्या है, इतने डिप्रेशन में क्यों है? देखो हिना, मैं चाहती हूँ इन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। पहली बात, मेरे सामने मरने की बातें मत किया करें आप। और दूसरी बात, अभी ये दोनों छोटी हैं, इन्हें पढ़ाई करने दें। शादी की फिक्र क्यों लग गई है आपको इनकी? फिर भी बेटा, बस अब इनकी शादी हो जानी चाहिए ताकि इनके फर्ज से मैं आजाद हो जाऊं। और खासकर मनाल का तो रिश्ता तुम जल्द से जल्द देखो। क्यों? मनाल के लिए क्यों? क्या हुआ है? इसलिए बेटा, वो बहुत खुदसर और जिद्दी हो गई है। मुझे डर है कहीं वो किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाए। सुरैया कहाँ गई बेगम साहबा? वो अपनी अम्मी की तरफ गई है। अच्छा, कुछ बता के गई हैं कब आएंगी? कुछ बताया तो नहीं, और वैसे भी साहब जी अब वो यहाँ ना ही आए तो उनके लिए बेहतर है। क्या मतलब? आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, आप तो ऑफिस में होते हैं। हिना बीबी ने मुझसे जूस मांगा, मैं उनके लिए जूस लेके आ रही थी। रास्ते में मरियम बीबी ने उसमें जहर मिला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हिना बीबी ने पिया नहीं, लेकिन अब वो बेचारी इतना डर गई है कि वो वाकई यहाँ ना आए तो बेहतर है। आपको चाहिए कि आप कुछ करें उनके लिए। मनाल, किससे बात कर रही थी? आप ही? वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, वैसे मनाल मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है मनाल? जी अभी वो शयान है, मैं और वो दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हैं।
तुम ये बात जानती हो ना कि अम्मी तुम दोनों की शादी जल्दी कराना चाहती हैं। क्या अभी? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मनाल, शादी तो करनी है ना। तुम लोग जानते हो अम्मी की कितनी तबीयत खराब रहने लगी आजकल। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद करता है उससे कहो तमीज से रिश्ता लेकर आए घर। कोई तरीका नहीं होता इसमें। अच्छा अभी मैं शयान से बात करके फिर आपको बताती हूँ। वैसे एक बात बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें मुतासिर किया है उसने? अभी वो गुड लुकिंग है, उसके खानदान वाले बहुत अमीर हैं। और वैसे भी अभी मैं खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, आपकी तरह, मेरी तरह। मरियम, जो होना था सो हो गया। प्लीज अपना ख्याल रखो, हिम्मत करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब डॉक्टर ने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था तो इसे लाउंज में जाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग को मैंने बोला है वो लड़की ठीक नहीं है हमारे लिए। तुम लोग को समझ भी नहीं आती तो just throw her out of our house, please. अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी सजा मिलने के बावजूद तुम्हें कोई अकल नहीं आई, कुछ ख्याल नहीं आया तुम्हें। ये अब क्या कह रहे हैं? वो पहले ही इतनी अपसेट है, आप उसे मजीद परेशान कर रहे हैं। इसे कहो कि अपसेट होने की बजाय खुदा के हुजूर बैठकर तौबा करें। क्या मतलब है डैड? हिना को जूस में जहर मिलाकर दिया है इसने। क्या क्या ये वाकई सच है? जान लगा रहा मेरे पे। तुम्हारा क्या मतलब है कि सुरैया झूठ बोल रही है? तुमने उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की, इसलिए अल्लाह पाक ने तुमसे तुम्हारी गोद हसद और नफरत की इस जलन में इंसान कैसे कैसे जुल्म करता है कि अपने रिश्तों से एतबार उठ जाता है इंसान। मरियम, did you? No, I did. Of course I did. हिना की जिंदगी को इस घर में खतरा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और हिना यहां से चले जाएंगे। हम लोग शिफ्ट करें कहीं और। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी औलाद को छोड़कर उस हिना के साथ रहेंगे? औलाद? सुहेब? Come on, Dad. ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता है दिल मेरे, ठहर जरा, तुझको भला मैं घबरा गई थी इसलिए अम्मी की तरफ चली आई। मुझे उनसे खौफ आने लगा है कि कहीं वो मुझे या
नुकसान ना पहुंचाते। मैं जानती हूँ मुझे आपको खैर बताए नहीं आना चाहिए था, बता कर आना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आपकी सोच तक महदूद ना हो। प्लीज मुझसे वादा करें कि आप इस मुश्किल घड़ी में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये औलाद भी आपको उतनी अजीज होगी जितने बाकी सब है। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपने तो वादा किया था ना मेरी जिम्मेदारी का। ये जिम्मेदारी सिर्फ मैंने अकेले नहीं ली, हम दोनों ने अपनी मर्जी से कबूल किया। मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे कि जैसे मेरे बच्चों ने रिएक्ट किया है सारी सिचुएशन पे, लेकिन शायद उनका बनता था, इनसिक्योर हो गए होंगे। लेकिन तुमसे बहुत मायूस हुआ हूं मैं। क्योंकि मैंने तो एक बहुत बाहिम्मत, मजबूत और बहादुर रहना से शादी की। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम एकदम ऐसे इतनी कमजोर पड़ जाओगे। तुम्हें लेने नहीं आया मैं उस हिना को लेने आया हूं जिससे मैंने शादी की थी। आओ घर चले, देर हो रही है। आओ। पापा, बच्चा अब सोए नहीं? क्या बात है? पापा मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? बेबी इधर आजा पापा के पास। क्यों नींद नहीं आ रही? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डरजू और रीना आंटी के पास जाना है, मुझे वहीं रहना है।
हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्द जाएंगे उनके पास, ठीक है? हैप्पी, जल्दी से सो जाओ। खाना खाया था? हमको किया है? हाँ? अच्छा एक हग्गी दे दे, हग्गी दे दे, हग्गी दे दे। चलो अब आप सो जाओ। और किस किस को दूर करोगे एक दूसरे से? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे डैडी को फोर्स नहीं किया यहाँ से जाने के लिए, वो तो खुद जाना चाहते थे। हाँ, मौका मिल गया उनको। तुम्हारी हरकतों से मजबूर होके गए हैं वो। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जालिम होगी। How can you say that to me? Just because मैं कुछ भी नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर मुझ पर इल्जाम लगाता रहे। और तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? उस काम वाली की, जो हमेशा उस हिना के इर्द गिर्द मंडलाती भी नजर आती है? इन काम वाली की बातों पे तुम यकीन करोगे, जिनको पैसे देके कुछ भी बुलवाया जा सकता है ज़ुहैब? या उस काम वाली की बात करो जो शायद इस वक्त इस घर में मौजूद भी नहीं है, हिना के साथ चली गई है, शायद इसी वजह से, ताकि हिना का पर्दाफाश ना हो जाए। मुझे तो इस बात का नहीं है कि वो लोग मेरे पे शक कर रहे हैं, पर हाँ इस बात का जरूर है कि मेरा हस्बैंड मेरे पे शक कर रहा है। तो ये तुमने डैड के सामने क्यों नहीं कहा? मैं क्यों दूं एक्सप्लेनेशंस? Who do you think I am? वैसे भी उस हिना और उस काम वाली ने उनको इतना कन्विंस कर दिया था कि वो मेरी बात क्यों सुनते। छह महीने हो गए मैं इस घर में। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। हाँ, मजबूरन यहाँ पे शिफ्ट होकर 6 महीने गुजर गए। दुख होता है कि ये सब कुछ वो मरियम की। अच्छा प्लीज, अब आप इस बात को भूल जाएं। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। हाँ, सजा तो मिल चुकी है, लेकिन सोच फिर भी तब्दील नहीं हुई उसकी। ऐसे इंसान से सारी जिंदगी मोहतात रहना चाहिए। पता नहीं कब किस वक्त दोबारा से वो नुकसान पहुंचा दे तुम। खैर छोड़ो, क्या डिस्कस करना है, खामखा मैं भी दुखी होता हूँ और तुम्हें भी परेशान करता हूँ। चलो फिर मुलाकात होती है, मैं जा रहा हूँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सोच रहे हैं? हिना के बारे में सोच रहा हूँ। हिना के बारे में क्या? यही कि पूरे तरीके से उसने तुम्हारे डांट को अपने
शिकंजे में ले लिया। हाँ, अब उसे इतनी आसानी से नया घर भी मिल गया। गाड़ी तो पहले ही मिली हुई थी। खुदा उस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। हम सब नाकाम हो रहे हैं और वो कामयाब। So, what are you going to do about it? What can I do about it? Really? देखो, जो हार मान जाते हैं ना बुज़दिलों की तरह, वो कभी कुछ नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये, मेरा ख्याल है कि मरियम और ज़ुहैब पे कंसंट्रेट करना छोड़ दो। तुम अपने डैडी और हिना के साथ अपने टर्म्स अच्छे करो। क्या? भाई देखो, अगर उनके साथ तुम्हारे टर्म्स अच्छे होंगे तो तुम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा आसानी से ले सकोगी। और एक बात और क्या? पता चला कि ये हिना जॉब कहां पे करती थी, और फिर देखो मैं क्या करता हूं। शायान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसने नंबर भी बंद कर दिया। इसका मतलब है कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा। जब से मैंने उससे शादी की बात की है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ मनाल, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनाल, तुमने शायान से शादी की बात की? हाँ। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो जल्दी अपनी फैमिली को भेजेगा हमारे घर पर। चलो अच्छी बात है। अम्मी और हिना भी पूछ रही थी। एक तो आप सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? हाँ, आप भी तो बैठी है ना, मैं अकेली तो नहीं हूँ। मनाल, मैं तो मनाल, वो कहाँ है मेरी ब्लू शर्ट? मरियम कहाँ रखी है तुमने? I don't know. Can you just help me? I can't. I have to go. कुछ धुलावा नहीं है, कुछ भी धुलावा नहीं है, ना नए कपड़े मिल रहे हैं, ना कुछ प्रेस वोबा मिल रहा है। मैं क्या पहन के जाऊंगा? That is not my problem. मरियम, धो भी नहीं आया तो क्या कपड़े धो? वो भी नहीं आया, कपड़े धुल नहीं रहे हैं, घर गंदा पड़ा हुआ है, नासिर का जो दिल करता है वो बना लेते। तुम्हें मरियम, लोग, तुम्हें जॉब करनी है करो, नहीं रोका मैंने, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को भी संभालो। जिम्मेदारी ये ना अब मैं नहीं सुन सकती। तुम्हारा बाप सारे नौकर लेके गए, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। क्या कभी तुमने रियलाइज किया कि ये सारे नौकर उस मामूली हिना के साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ नहीं? Are you trying to say कि वो लड़की मुझसे ज्यादा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल? हाँ है, कम से कम उसने घर तो संभाला हुआ है। ओके फाइन, सब लोग उसके दीवाने हो रहे हैं ना, तुम भी उसके पास चले जाओ। Go to hell! मरियम, तुम एक आपी, आपका घर तो बहुत प्यारा है। देखिए पूरा घर बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सिले का अजर दिया है। खुद ब खुद रास्ते तुम्हारे साफ हो रहे बेटा।
जी अम्मी। मैं चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम लोग अभी घर से खा पी कर आए। आप लोग पहली बार इस घर में आए, मैं चाय भी ना पिलाऊं आपको, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आओ बैठते हैं। अम्मी एक बात बताएं कि मनाल क्यों नहीं आई? वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है, पता नहीं उससे क्या हो गया है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र लगी हुई है। तुम ही समझाओ बेटा उसे। चलो आज कमेन। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। प्लीज हैव अ सीट। जी। इट्स फाइनली गुड टू सी यू। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने आपको। बस आजकल कोरियर कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ काम मिल जाए तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। इसको जानते हैं? ये तो हिना है। गुड। कितनी अच्छी तरह जानते हो उसे? इट्स ओके, बता सकते हो मुझे तो। हम एक ही मॉल में जॉब करते थे। हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। पार्टनर? सिर्फ फ्रेंडशिप थी या कुछ और? है बता दो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमारी शादी भी होने वाली थी, मगर अचानक उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। ओह, आई एम सो सॉरी। वजह क्या हुई इस ब्रेकअप की? वो चाहती थी कि मैं उसके घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, पर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत दुख की बात है। सो आर यू मैरिड नाउ? जी, डिवोर्स हो गई है मेरे। हाँ, चलता रहता है यार, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। मुझे एक काम है तुमसे। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ही ना को कैसे जानते हैं? सारी डिटेल्स दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन जो जानने वाली डिटेल है वो ये है कि इस एनवेलप में 1 लाख रुपए है। और बाकी के 2 लाख काम होने के बाद।